हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका और एक एग्जाम्पल लेकर आई हूँ डीएफए का। इससे पहले मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे डीएफए से रिलेटेड, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ डीएफए स्टार्टिंग और एंडिंग विद जीरो ओनली ओवर इनपुट दिस। देखिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन ना मैं पहले भी करा चुकी हूँ। उसमें ये था कि स्टार्टिंग और एंडिंग मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स हो या सेम कैरेक्टर्स हो, तो हमने मतलब आप कुछ कुछ अभी मैं डीएफए बनाऊंगी और अगर आपने पहले वो एग्जांपल कर रखा है तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे इस एग्जांपल को। और अगर आपने पहले वो नहीं कर रखा है, डोंट वरी, आप उनको विजिट भी कर सकते हैं और सिर्फ आप इसको भी समझ सकते हैं उससे। ऐसा नहीं कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड करते हैं हमेशा डीएफए बनाने के लिए। तो मिनिमम स्ट्रिंग बनाएंगे, वो ये कहता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो हमारी जीरो से होनी चाहिए, है ना। तो मतलब हमारा फर्स्ट कैरेक्टर भी जीरो हो और सेकंड कैरेक्टर भी क्या हो, जीरो हो। इनपुट्स क्या है हमारे पास, जीरो और वन हो। तो हमारा मिनिमम स्ट्रिंग हुआ ये जीरो जीरो, है ना। मतलब कहने का यही है कि हमारे पास फर्स्ट भी जीरो सेकंड भी जीरो। अच्छा, ये मिनिमम स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके अलावा और स्ट्रिंग्स क्या बन सकते हैं, जीरो, है ना, उसके बाद वन वन वन, जीरो, स्टार्टिंग जीरो से और एंडिंग भी जीरो से। इसके अलावा बन सकता है जीरो और इसके बाद आपके पास कितने भी जो है यहाँ पर आपके पास वन जीरो के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन लास्ट में हमें क्या चाहिए, सिर्फ जीरो चाहिए। अगर इस तरीके से हो तो भी स्टार्टिंग जीरो से है और एंडिंग किससे है, जीरो से है। तो ये इतनी बात जो है वो समझ में आई, है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको करना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो हम सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग के लिए बनाएंगे। तो जीरो जीरो है, तो पहले मिनिमम स्ट्रिंग के लिए डीएफए बनाते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। तो मैंने एक इनिशियल स्टेट ले लिया क्यू नॉट। हमेशा इनिशियल स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से एरो लगा के। क्यू नॉट से क्यू वन एक ट्रांजिशन बनाया और ये क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है, जीरो इनपुट है। उसके बाद क्यू वन से क्यू टू मैंने एक ले लिया और यहाँ भी क्या है, जीरो। अब क्योंकि ये मिनिमम स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग यहाँ पर खत्म हो जाता है क्यू टू पे आके। तो क्यू टू क्या हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे फाइनल स्टेट, और फाइनल स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डबल सर्कल लगा के। तो ये मैंने मिनिमम स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर डीएफए बना लिया। अब एक चीज ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात देखते हैं। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, हर स्टेट पे जाते हैं और जो भी इनपुट सिंबल्स हमको मिले हैं उनके लिए देखते हैं। तो इनपुट सिंबल हमें यहाँ जीरो और वन दो दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो हम हर स्टेट पे दोनों इनपुट्स के लिए ट्रांजिशन देखेंगे। तो जब मेरे को क्यू नॉट पे मैं आ जाती हूँ, जब मुझे क्यू नॉट पे जीरो मिलता है तो हम क्यू नॉट से क्यू वन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर वन मिले तो वन तो यहाँ पर अलाउड ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला है सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग क्या हो, जीरो से हो। तो इस तरीके के स्ट्रिंग जहां पर शुरू में वन आ रहा हो, इस तरीके के स्ट्रिंग्स तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक डम स्टेट बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेट ले लिया जिसको मैंने क्या बोल दिया, Q3। आप इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, क्योंकि हम उसको डम स्टेट बोलते हैं। तो डी से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने Q3 ले लिया और यहाँ पे जो है मैंने ट्रांजिशन दे दिया जिस पर क्या है, वन। अगर मेरे को इनिशियली वन मिल जाए तो हम कहाँ चले जाएं, ड्रम स्टेट में चले जाएं। मतलब जहां पर हमारा कोई भी आगे ट्रांजिशन नहीं होगा। और उसके बाद जब हमारे को इनिशियली वन मिल गया, उसके बाद हमें कुछ भी मिलता रहे, वन जीरो, कितनी बार भी वन कितनी बार भी जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मेरे को जीरो मिलता है इनिशियली तो हम इसमें जाएंगे, क्यू नॉट से कहाँ पहुंच जाएंगे, क्यू वन पे पहुंच जाएंगे। ठीक, अब देखो क्यू नॉट पे जीरो के लिए भी हो गया और वन के लिए भी हो गया। अब क्यू वन पे आ जाते हैं। क्यू वन पे देखो जीरो के लिए भी हो गया। अगर क्यू वन पे मुझे जीरो मिलता है तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्यू टू पे जा रहे हैं। लेकिन अगर क्यू वन पे मेरे को वन मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। अब देखो, हम फाइनल स्टेट पे तो नहीं जा सकते वन वन के साथ, क्योंकि लास्ट में हमें क्या चाहिए, सिर्फ जीरो चाहिए। तो अगर हमको वन मिलता है तो हम यहाँ पर एक लूप लगा लेंगे, वन। कितने भी वन आए सब एक्सेप्टेबल हो जाएंगे हमारे, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, कितने भी वन हो सब एक्सेप्टेबल होंगे। प्लस इसके साथ एक चीज और, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अब ये यहाँ पे देखो Q1 पे जीरो के लिए भी हो गया और वन के लिए भी हो गया।
अब यहाँ पर आ जाओ, Q2 पे आ जाओ। अब देखो Q2 पे अगर मेरे को 0 मिलता है, कोई इश्यू नहीं है, एंडिंग किससे चाहिए? 0 से चाहिए, तो 0 के लिए मैंने लूप लगा लिया। बट अगर वो यहाँ पर आ जाए मेरे को 1, है ना? तो 1 तो हमको नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर 1 मेरे को यहाँ पर मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे? एक बैक ट्रांज़िशन ऐड कर लेंगे, ठीक है? और बैक ट्रांज़िशन ऐड करके मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगी? यहाँ पे पहुँच जाऊँगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो इस तरीके के स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल होंगे यहाँ पे, जिनके स्टार्टिंग और एंडिंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है? 0 ही है। स्टार्टिंग में 0 है, एंडिंग में भी 0 है, शुरू में कहीं पे बना, अब जैसे ये वाला स्ट्रिंग है ना, ये वाला ये स्ट्रिंग, इसको देख लेते हैं, क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है? तो सबसे पहले है 0, फिर 3 टाइम्स 1 है, फिर 0 है। तो देखते हैं, 0, 1, 1, 1, 3 टाइम ये लूप चला और फिर 0। हम कहाँ पर पहुँच गए? Q2 पे, फाइनल स्टेट पे पहुँच गए। तो इस तरीके से ये वाला स्ट्रिंग जो है हमारा वो एक्सेप्ट हो गया। इसी तरीके से ये नेक्स्ट वन, ये वाला स्ट्रिंग देखते हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो हमारे यहाँ पे 0, 1, 0, है ना? 1 और फिर 0, कहाँ पहुँच गए? फाइनल स्टेट पे, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, इस तरीके से एक एक क्वेश्चन मैं पहले थोड़ा मैं आपको बोल चुकी हूँ कि मैं करा चुकी हूँ, जहाँ मैंने ये बोला था कि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम कैरेक्टर से हो, तो वहाँ पर भी हमने इस टाइप का एक काइंड ऑफ पार्ट था उस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन अलग से मैंने इसलिए लिखवाया है, सॉरी इसलिए सॉल्व करवाया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बात थोड़ी-सी अलग हो जाती है। वो क्या अलग हो जाता है कि अगर यहाँ पे 0 मिल रहा है तो ये डीएफए हमारा बन ही गया। ऐसा डीएफए हमने 0-0 के लिए पहले भी बनाया है। लेकिन अगर 1 मिलता है तो क्या? क्योंकि वहाँ पे क्या था, 0-0 या 1-1 दोनों के लिए डीएफए बन रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 0-0 है तो ये डीएफए बन रहा है, अगर 1 है तो हम कहाँ पर जा रहे हैं? टर्म स्टेट में जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको अलग से मेंशन किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उसको मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आते हैं, आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं, तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एग्ज़ाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।